एक सवाल मैं चड्डा जी से ज़रूर करूंगा कि अगर एक आम नागरिक आपके बैंक से लोन लेना चाहे तो उसके लिए हज़ारों तरह की फॉर्मेलिटी, सिविल स्कोर, प्रीवियस ट्रांजैक्शन, आईटी फाइल, बिजनेस कंडीशन, 50 साइन करवाने के बाद ही आप चंद रुपए का लोन देते हैं। पर यहाँ जिस शख्स पर लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले का इल्ज़ाम है, उद्योगपतियों के लिस्ट से जो शख्स 2 नंबर से सीधे 25 नंबर पर चला गया है और पिछले 1 महीने में जिनका $100 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है, उस शख्स को इतनी आसानी से लोन देने के लिए आप राजी कैसे हो सकते हैं? हम अडानी ग्रुप को लोन देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, ऐसा मेरा नहीं बल्कि बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO संजीव चड्ढा का बयान है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस बयान पर अपने गुस्से का भी इजहार खूब कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अडानी एक कंपनी के मालिक हैं या खुद ही एक मुकम्मल भारत हैं? जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि गौतम अडानी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले दुनिया के दूसरे और तीसरे उद्योगपतियों में से एक थे, पर रिपोर्ट आने के बाद लगातार उनके पोजीशन में गिरावट आई है और अब गौतम अडानी जो 2 या 3 नंबर पर थे, सीधे 25 नंबर पर आ गए हैं। वो गौतम अडानी जिनका नेटवर्थ लगभग $150 बिलियन का था, सीधे गिर के 47.8 बिलियन पर आ गया है। ये थी गौतम अडानी और अडानी ग्रुप की पोजीशन हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद। वही वीडियो में हम इस बात पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे कि अडानी के रिश्ते कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है, अडानी कौन से लीडर के मित्र हैं, या फिर गौतम अडानी को कौन बचाना चाहता है। आज हम बात करेंगे कि अडानी ग्रुप के पास जो पैसा है वो किसका है। अगर बैंक का है तो फिर बैंक के पास जो पैसा है वो किसका है। संजीव चड्ढा के बयान ने सोशल मीडिया पर बौछार मचा रखा है। अडानी ग्रुप को लोन देने के निर्णय पर लोग ट्विटर पर क्या कह रहे हैं, चलिए उस पर हम नजर डालते हैं। एसएन पंडित नाम के एक यूजर लिखते हैं कि मुझे भी दे दो ताकि एक एयरपोर्ट मैं भी खरीद लूं। फिर डॉन लिखते हैं, यानी अंडरवर्ल्ड वाला डॉन नहीं बल्कि एक ट्विटर हैंडलर जिनका नाम डॉन है, वो लिखते हैं कि हम आम जनता का पैसा देने के लिए तैयार है, ऐसा बोलो। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा को ये कह रहे हैं कि आप आम जनता का पैसा देने के लिए तैयार है, ऐसा आप बोलिए गौतम अडानी और उनके ग्रुप को। रोहित नाम के एक यूजर लिखते हैं कि 12 साल पहले 5 लाख रुपए का लोन रिजेक्ट किया था इस बैंक ने रेंट पे रहने की वजह से, अब देखो कैसे फ्री में बांट रहा है। धर्मेंद्र व्यास नाम का एक व्यक्ति लिखते हैं कि चिंदी चोरी वाला काम काहे करते हो चड्ढा जी, बैंक ही अडानी को सुपुर्द कर दीजिए, हम ग्राहकों का क्या है, अयोध्या में राम मंदिर बन ही रहा है। राजीव कुमार लिखते हैं कि इनका मानसिक संतुलन शायद बिगड़ गया है, यानी वो सीधे सीधे निशाना साध रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO पर, और ये भी कह रहे हैं कि आज की तारीख में ऐसा स्टेटमेंट रिटेल इन्वेस्टर के लिए खतरे की घंटी है। RBI और ACBI को इन्वेस्टर के हितों को देखते हुए फैसला लेना चाहिए। वहीं एक और यूजर है जिनका नाम है धर्मवीर सोंकर, वो लिखते हैं कि संजीव जी का राज्यसभा की सीट कंफर्म हो गई है, इसी तरह तलवे चाटते रहें आप। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO यानी संजीव चड्ढा के इस स्टेटमेंट से मुझे एक लाइन याद आ रही है कि हम तो डूबेंगे सनम, 7 कस्टमर को भी ले डूबेंगे। वही चड्ढा जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अडानी ग्रुप की मदद करनी है तो आप अपना निजी पैसा उन्हें दें। अब इसके लिए आप इंटरेस्ट ले या ना ले ये आपकी मर्जी होगी, क्योंकि बैंक के पास जो पैसा है वो आम जनता की मेहनत की कमाई है, जो आप ऐसे नहीं किसी को भी बांट सकते हैं। वहीं कुछ लोग चड्ढा जी को शायरी के अंदाज में जवाब दे रहे हैं कि हम अडानी ग्रुप को लोन देने के लिए तैयार हैं। ये स्टेटमेंट चड्ढा जी का है, वो कह रहे हैं कि हम अडानी ग्रुप को लोन देने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरे लोग क्या कह रहे हैं इसको राइमिंग करके कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा छोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे हजारों कमेंट आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। जैसा कि वीडियो में मैंने पहले भी कहा कि इस वीडियो में मैं गौतम अडानी को कौन राजनीतिक दल बचाना चाहती है, गौतम अडानी किस नेता के दोस्त थे, उस पर मैं बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन एक सवाल मैं चड्ढा जी से ज़रूर करूंगा कि अगर एक आम नागरिक आपके बैंक से लोन लेना चाहे तो उसके लिए हज़ारों तरह की फॉर्मेलिटी, सिविल स्कोर, प्रीवियस ट्रांजैक्शन, आईटी फाइल, बिजनेस कंडीशन, 50 साइन करवाने के बाद ही आप चंद रुपए का लोन देते हैं। पर यहाँ जिस शख्स पर लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले का इल्ज़ाम है,
उद्योगपतियों के लिस्ट से जो शख्स 2 नंबर से सीधे 25 नंबर पर चला गया है और पिछले 1 महीने में जिनका $100 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है, उस शख्स को इतनी आसानी से लोन देने के लिए आप राजी कैसे हो सकते हैं? जबकि हिंडनबर्ग अपने रिपोर्ट पर आज भी कायम है और अडानी ग्रुप को खुले तौर पर चैलेंज कर रही है कि आप अमेरिकी कोर्ट में आइए और केस लड़े। पर अडानी और अडानी ग्रुप अब तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे सिचुएशन में चड्ढा जी को समझ से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार जनता इंटरेस्ट के नाम पर इन फर्जी कंपनियों का लूटा हुआ पैसा नहीं भरेगी। एक EMI बाउंस होने के बाद बैंकों द्वारा किया गया हैरेसमेंट जो ग्राहक के साथ होता है, आम ग्राहक के साथ, और फिर बैंक उन्हें तरह तरह की धमकियां देती हैं कि उनके घर पे जो सामान पड़े हैं उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। उसके अलावा घरों को नीलाम करने की धमकियां भी दी जाती है, जिसकी वजह से लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बात जब अडानी जैसे उद्योगपति की आती है तो बैंक खुद चलकर इन्हें लोन देती है और बिजनेस में लॉस होने के बाद हजारों करोड़ रुपए माफ भी कर दी जाती है। पर आम जनता, गरीब जनता, किसान, मजदूर, इनके 1 रुपए भी माफ नहीं करती ये बैंक। उल्टा इंटरेस्ट के नाम पर छोटे छोटे चार्जेस इनके खाते से काट लिए जाते हैं। खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।